हेलो 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 वेलकम बैक दोस्तों। एग्जाम्स पास आ रही है और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लॉ में आंसर्स कैसे लिखना है। आई हैव अ स्टूडेंट, शी स्कोर्ड 91 मार्क्स इन लॉ, मतलब ग्रेस एंड ऑल मार्क्स मिला के इसके रिजल्ट में 91 आए थे। वैसे यहाँ पे 81.5 है, ये भी कम नहीं है। ग्रेस मिला के 91 आए थे। हमें ये पर्टिकुलर आंसर शीट जो आई से है चेक कर रखी है, हमें इसमें से चेक करना है सर कितना इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन नंबर लिखना। सर हमें ड्राफ्टिंग कैसी करनी चाहिए, सर स्पेस कैसी छोड़नी चाहिए, सर लॉ के आंसर्स लिखते समय क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। तो हर एक चीज की लर्निंग हमें छोटे से वीडियो से सीखने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई को सपोर्ट करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ही अमेजिंग चीजों के साथ, ठीक है। चलो पहले इधर हम लोग देखते हैं कि इसने बच्चे ने कैसा स्कोर किया। पहली लर्निंग मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ठीक है जी। इस बच्चे को इस क्वेश्चन में ये वाले 4A में से 6 मार्क्स मिला है, ठीक है। अच्छा सर सेक्शन नंबर तो लिखा ही होगा, नो सेक्शन नंबर। क्या लिखा है? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहला लर्निंग क्या होता है? पहला लर्निंग ये होता है नो सेक्शन नंबर रिक्वायर्ड। नो सेक्शन नंबर रिक्वायर्ड इफ यू आर श्योर। इस बच्ची ने भी एक आधी दो जगह लिखा होगा जितना मैंने पूरा पेपर देखा था। इफ यू आर 100% श्योर, राइट ओनली व्हेन यू आर 100% श्योर। राइट ओनली व्हेन यू आर 100% श्योर तो ही लिखना है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है जैसे इस बच्चे को दिया है, ठीक है। अच्छा पहले लिख दिया, फिर प्रोविजंस पे उसने यहाँ पे लिख दिया पहले बेलमेंट का प्रोविजन। और हमेशा जैसे मैंने कहता हूं, आप मानते नहीं हो तो यहाँ देख लो, कीवर्ड को अंडरलाइन किया, ये दोनों कीवर्ड को उसने अंडरलाइन कर दिया। फिर क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया तो एक लाइनर। सेकंड हमारी क्या है? लाइन स्पेसिंग। वन लाइन आपको छोड़नी है आफ्टर न्यू पॉइंट। वन लाइन आपको छोड़नी है आफ्टर एवरी न्यू पॉइंट। तो सेकंड चीज याद ये ध्यान रखना है कि आपको लाइन यहाँ पे छोड़नी है। फिर इसने नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट। तो ग्रेचुअस को अंडरलाइन कर दिया। इन केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुअस को अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे भी लाइन छोड़ा है, यहाँ पे भी लाइन छोड़ा, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी जो की चीज थी अंडरलाइन किया है। आप सोचो अगर मैं चेक करूं और मैं पेपर चेक कर रहा हूं तो मुझे दिख गया अच्छा ये ड्राफ्टिंग है, बेलमेंट का प्रोविजन लिखा है, टिक आ गया। इसमें दो पॉइंट्स थे, ग्रेचुअस नॉन ग्रेचुअस वाले। बच्चे ने नॉन ग्रेचुअस लिखा है, स्पेसिफिकली दिख रहा है। हैंडराइटिंग कोई माशाल्लाह तो नहीं है, मतलब खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, बट कोई एकदम बहुत माशाल्लाह भी नहीं है। तो बोले सिर्फ क्लीन है, स्पेसिंग आपको बहुत दिखेगी। तो जिसकी भी हैंडराइटिंग बड़ी होती है, आप शब्दों के बीच में स्पेसिंग अभी से ट्राई करोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे। और सर कीवर्ड्स क्या करेंगे ना, बढ़िया से एग्जाम में लिख देंगे। कोई भी चीज एग्जाम में नहीं होती डायरेक्ट जाके, ठीक है। आपको अभी से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो ये प्लानिंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो फिर ये लाइन छोड़ना, तो हमने इससे ये दो चीज तो सीख ली सर कि पहले सेक्शन नंबर लिखना नहीं है, अगर 100% श्योर है तब भी लिखना है, और लाइन टू लाइन छोड़ना है। फॉर्मेट क्या यूज किया बच्ची ने? पहले लिखा प्रोविजन, प्रोविजन लिखा, पूरा प्रोविजन यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट फिर लिखा एनालिसिस, नेक्स्ट फॉर्मेट लिखा एनालिसिस, और नीचे लिखा यहाँ कंक्लूजन। सब में लाइन स्पेसिंग है, आप देखो सब में लाइन स्पेसिंग है। बच्ची को ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स इसमें मिल गए, ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिल गए। तो थर्ड आपको ये मेरे साथ लिखते जाना है, ठीक है। पहली आप एक ब्लैंक पेपर में लिखते जाओ, नो सेक्शन रिक्वायर्ड, राइट इफ यू आर 100% श्योर। फिर लाइनें छोड़नी है। तीसरा आपको फॉर्मेट यूज करना है जो हमेशा से क्लास में बोला जाता है, प्रोविजंस वाला, ठीक है। आपको फॉर्मेट यूज करना है प्रोविजन वाला, प्रोविजन के बाद एनालिसिस वाला, एनालिसिस के बाद कंक्लूजन वाला, एनालिसिस के बाद कंक्लूजन वाला, ठीक है जी। और फोर्थ पॉइंट एक और यहाँ पे लिखना, की वर्ड्स टू बी अंडरलाइन। आपकी लर्निंग का फोर्थ पॉइंट होगा की वर्ड्स टू बी अंडरलाइन, की वर्ड्स टू बी अंडरलाइन साथ में लिखते जाओ, ठीक है। ये था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन में जाता हूं, आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। खत्म, और कुछ लिखा ही नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था तो डायरेक्ट पॉइंटर्स में आंसर लिखे, ठीक है। ये पॉइंटर्स में आंसर लिखे, ठीक है। तो इससे क्या लर्निंग मिलती है सर? फिफ्थ लर्निंग। फिफ्थ लर्निंग, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो पॉइंटर में आंसर लिखने हैं, पॉइंटर्स में आंसर लिखने हैं। कीवर्ड्स तो अंडरलाइन करने ही करना है, कीवर्ड्स तो अंडरलाइन करने ही करना है, पॉइंटर्स में आंसर लिखने हैं। क्लियर है जी? परफेक्ट। सो दिस वाज इट, दिस वाज फॉर द डायरेक्ट क्वेश्चंस। और बढ़ते हैं, एक डिफरेंस बिटवीन है। बच्ची ने डायरेक्ट लाइन खींची, डिफरेंस बिटवीन लिखना स्टार्ट कर दिया, हेडिंग लिखा है। हेडिंग लिखना अच्छा भी होता है। ये डिफरेंस बिटवीन में इसको 4 मार्क्स मिले हैं, चारों पॉइंट से 4 में से 4 इसको मिल गए हैं, ठीक है। इसमें भी उसने कीवर्ड्स अंडरलाइन किया है। थोड़ी अंदर की लैंग्वेज चलती है, आगे पीछे होना, अदरवाइज ऐसे आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है। बढ़िया से पेज यूज करना, एग्जाम फीस देके बैठे हो, पूरा वापर के आना, ठीक है। परफेक्ट। फिर आईआरएफ का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एज पर द इंडियन रेगुलेटरी
एक्ट, एक्चुअली एक्ट नहीं है, फ्रेमवर्क एक जस्ट टॉपिक है, उसमें एक्ट नहीं लिखना चाहिए था, बट ठीक है, बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया चेकर ने, क्योंकि पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, चेकर बन गया इसका दीवाना। एकदम पहली नजर में जो उसने पहले जो क्वेश्चंस लिखे, इतना भरोसा जगा दिया कि होता है ना जब हम किसी पे अंधाधुंध भरोसा कर ले तो बीच में थोड़ी गलती भी चल जाती है। तो पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया कि भैया आगे गलती उसने देखा नहीं और मार्क्स देने लगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंटर बनाया, फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा अच्छे से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, हर पॉइंट के बाद एक लाइन लिखा है दोस्तों। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पॉइंटर्स में लिख लें लाइन छोड़ने के बाद, बाकी तो फिर सब सेम चीज रिपीट हो रही है। ये 5 चीजें हम बोलते हैं, आप मानते नहीं हो। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, आई विल फॉलो दिस स्टेप्स, आई विल फॉलो दिस स्टेप्स। कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना मुझसे, अपने पूरे फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ये 5-7 मिनट की वीडियो उनको बहुत हेल्प कर सकती है। और 5 चीजों मुझसे प्रॉमिस करो आप फॉलो करोगे जो स्टार्टिंग से हमने करी। सबसे पहला, नो सेक्शन नंबर रिक्वायर्ड, इफ यू आर नॉट श्योर, 100% श्योर है तो ही लिखो। सेकंड, मैंने लिखा लाइन टू लाइन छोड़ना है हर पॉइंट के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर यूज करो। थर्ड, हमने लिखा कि आपको प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा फॉलो करना चाहिए। फिर हमने लिखा कि कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करनी चाहिए जैसे ही बच्ची ने पेपर में किया है। फिफ्थ में लिखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पॉइंटर्स में लिखना चाहिए। दिस इज अ प्रूफ दैट इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर और आपको प्रेजेंटेशन में कभी दिक्कत आएगी नहीं लॉ में। आई होप यू लाइक द सेशन। थोड़ा थैंक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बिल्कुल बताना मुझे कि सर आई विल फॉलो दी स्टेप्स, आई विल फॉलो दी स्टेप्स। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। टारगेट करते हैं 100 कमेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑल।